नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस के गढ़ में नहीं हुआ विकास, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ राज्य के कोटा विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी आज तक कोटा विधानसभा विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। इसी को लेकर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग कोटा नगर के रिहायशी इलाकों में संचालित हो रही शराब की दुकान को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनावी समिति का गठन किया है। अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। मंगलवार को सीएम हाउस में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। खास बात यह भी है कि संगठन में कसावट लाने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं और मंत्रियों से अहम चर्चा हुई। इस बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मछली पालन से 200 लोग बने आत्मनिर्भर, बड़ा मछली का उत्पादन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप कोरबा जिले के ग्राम सतरंगा क्षेत्र के मछुआ समिति को केज उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब इस क्षेत्र के ग्राम सतरंगा आए तो उन्होंने मत्स्यिकी समूह की आवश्यकताओं को समझा और मछुआ समूह को 1000 नग केज उपलब्ध कराने की घोषणा की। केज उपलब्ध होने से क्षेत्र के मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों के जीवन में अब परिवर्तन आने लगा है। पारंपरिक तरीकों से मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को आधुनिक पद्धति से मछली पालन करने सामग्री उपलब्ध कराने पर न सिर्फ मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री बघेल आईएएस कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों की महती भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि आईएएस अधिकारियों का कार्य क्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे सही दिशा देने में अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कुशलता पूर्वक करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सरकारी योजनाओं की सफलता में आईएएस अफसरों की बड़ी भूमिका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईएएस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। यहां उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर सफल बनाने के लिए आईएएस अफसर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के काम बहुत व्यापक और चुनौती से भरे होते हैं। इन कामों को सही दिशा देने के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभानी होती है। जन आक्रोश रैली, वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर भाजपाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान कलेक्ट्रेट का घेराव करने बढ़ रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। प्रदर्शन और रैली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। इसे जन आक्रोश रैली का नाम दिया। राज्य की 40 नदियों के तट पर लगाए गए 40 लाख से अधिक पौधे। छत्तीसगढ़ में नदियों के कटाव को रोकने के लिए यहां की 40 नदियों के तट पर पिछले 4 सालों में 40 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। लगभग 4321 हेक्टेयर रकबे में हरितमा से ढके हुए फल फूल के पौधों का रोपण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वन विभाग ने नदी तट रोपण का कार्य किया है। इनका रोपण कैंपा और विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। पीएम आवास योजना की जगह सीएम बघेल ने शुरू की ग्रामीण आवास न्याय योजना। बघेल सरकार ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार के पीएम आवास योजना की जगह अब राज्य की सरकार अपने खर्च में गरीबों के लिए पक्का मकान बनाएगी। सीएम ने कहा कि आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाइयां हो रही हैं। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है।
पूर्व सीएम रमन सिंह ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। छत्तीसगढ़ में विपक्षी बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजनांदगांव में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई। गैर बासमती राइस एक्सपोर्ट पर छत्तीसगढ़ में बैन। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में अधिकांश किसान धान की खेती पर निर्भर रहते हैं। इस धान को बड़े बड़े व्यापारी और राइस मिलर्स खरीदते हैं, लेकिन अब गैर बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो इसका असर किसानों पर पड़ने वाला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर ने कहा कि राज्य में बासमती धान केवल 6% उत्पादन होता है, लेकिन भारी मात्रा में गैर बासमती राइस का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की 12 जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 और जातियों को शामिल करने से संबंधित संविधान आदेश विधेयक 2022 को मंगलवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के पारित होने से अब छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा और बिंझिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जा सकता है। विधेयक में भरिया भूमि समुदाय के पर्यायवाची के रूप में भुइयां और भुइयां समुदायों को शामिल किया गया है। मणिपुर पर बवाल के बीच राज्यसभा में पेश हुआ छत्तीसगढ़ के समुदायों को एसटी दर्जा देने का विधेयक। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चल रहे बवाल के बीच राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का बिल पेश किया गया। लंच के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान आदेश विधेयक 2022 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले सदन में मणिपुर पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने लगाया गोबर घोटाला करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है। कोयला, शराब, पीडीएस के बाद अब बीजेपी ने गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। 200 करोड़ से ज्यादा रुपए के गोबर की खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ था। अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है तो कांग्रेस इन आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बता रही है। छत्तीसगढ़ में आयकर का छापा 6 दिन बाद खत्म। स्टील व कोयला कारोबारियों के साथ ही आरा मिल व रेलवे ठेकेदारों के ठिकानों पर चल रही आयकर की जांच 6 दिन बाद समाप्त हो गई। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन कारोबारी समूह के पास से विभाग ने 50 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी और इस संबंध में दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग ने मार्कफेड, एमडी और राइस मिलरों से कच्ची रसीदें जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम मिलिंग के एवज में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के एवज में लिए जाने वाले कमीशन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई हिस्सों में हल्की तो कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गरियाबंद में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए और चिंगरा पगार वाटरफॉल घूमने गए पर्यटक कई घंटों तक बाढ़ में फंसे रहे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।